हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में मुहावरे टॉपिक जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक पर बेस्ड जो चैप्टर है उनमें ही जो भी मुहावरे आए हैं मोस्टली क्वेश्चन वहीं से होते हैं। तो पाठ में जब हमने आपको पढ़ाया भी तो हर बार आपको बताया जा रहा था कि इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ ये है। तो आपको जिस तरह के प्रश्न दिए जा सकते हैं एक बार आज इस वीडियो के थ्रू हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मुहावरे क्या है, किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट में उनके बारे में जानते हुए हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक एक्सरसाइज। ठीक है, मुहावरे टॉपिक। मुहावरे जब कोई वाक्यांश अगर अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया, अंगूठा दिखाना। अब अंगूठा दिखाना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? इसमें वो ये तो नहीं कह रहे कि वो अपना कोई आपको थम्स अप करके दिखा रहे हैं। अंगूठा दिखाना इनकार करने के लिए, मना करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये सिंपल अर्थ नहीं दे रहा, जो जैसा कहा जा रहा है वैसा ही अर्थ नहीं दे रहा, बल्कि ये विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए इसे मुहावरा है। यहाँ कुछ और मुहावरों के एग्जाम्पल दिए, जैसे कि अकल पे पत्थर पड़ना। तो पत्थर गिरना, रियल में उसके ऊपर पत्थर नहीं मारे जा रहे हैं, दरअसल उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स जो हमें ध्यान रखनी चाहिए उनके बारे में जान लेते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। आपको ये नजर आ रहा होगा, अंगूठा दिखाना, जैसे इसमें कर्ता नहीं है, किस व्यक्ति ने किसे अंगूठा दिखाया, किस संदर्भ में, वो सब चीजें क्लियर नहीं है। तो ये वाक्य का अंश है, पूरा वाक्य नहीं। ओके, तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। मुहावरे हमेशा वाक्य का अंश होते हैं, स्वतंत्र वाक्य नहीं होते। मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। क्या उससे पहले संदर्भ चल रहा है, उस संदर्भ में इस बात को कहा जाता है। ठीक, एक और बात ध्यान देने की है कि मुहावरे का मूल रूप कभी बदला नहीं जाता। जैसे कि दाल में काला होना, अब इसका मूल रूप ऐसा नहीं है कि हम दाल में लाल होना या चावल में काला होना ये नहीं प्रयोग कर सकते। इस तरह की चीजें इसका मूल रूप बदल रही है ना, तो इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी क्रियापद में हल्का सा चेंजेस हो सकते हैं, बाकी उसके मूल रूप में कभी कोई बदलाव नहीं होता। ध्यान रखिएगा, मुहावरों में कभी मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट है, मुहावरों का प्रयोग प्रायः वाक्य के अंत में क्रियापद के साथ करते हैं। क्योंकि ये जो क्रियापद है, वर्ब, वाक्य में जो क्रिया है, वाक्य में मुहावरों का प्रयोग मोस्टली मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि वाक्य में जो क्रियापद के साथ मुहावरों का प्रयोग किया गया। लेकिन कुछ खास तरह के वाक्य, जैसे कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, सिर्फ इन दोनों में मुहावरे का प्रयोग या तो आप बीच में कर सकते हैं या अंत में भी कर सकते हैं। ठीक है, मुहावरों से वाक्य बनाते समय वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार करें कि मुहावरे का अर्थ यानी उसका मतलब समझ में आए। जैसे यहाँ कुछ चैप्टर में जो आपके स्पर्श में आए थे उनमें से कुछ मुहावरे हैं यहाँ पे। एक मुहावरा, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो डिजर्व नहीं करता उसे कोई बहुत कीमती चीज मिल गई, ये इसका मीनिंग है। तो कोई भी सेंटेंस जैसे यहाँ दिया गया, विभु को खजाना लुटाते देख ऐसा लगा मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। ओके, सेकंड है आंखें फोड़ना, यानी कि बहुत परिश्रम पूर्वक पढ़ाई करना। तो आईएएस के एग्जाम के लिए आपको आंखें फोड़नी पड़ती है। आड़े हाथों लेना, खरी खरी सुनाना, ये आपने बड़े भाई साहब चैप्टर में पढ़ा होगा। बहुत कड़वी बातें, ऐसी बातें कहना, तो खरी खरी सुनाने के लिए नल को खुला छोड़ने के कारण माँ ने सुनंदा को आड़े हाथों लिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैं अब आपको सिर्फ मुहावरा रीड करके उसका मीनिंग समझाती जा रही हूँ। घाव पर नमक छिड़कना, एक दुखी व्यक्ति को और ज्यादा दुखी करने वाली बातें कहना। नेक्स्ट है पांव जमीन पर ना पड़ना, बहुत अधिक घमंड करना। नेक्स्ट तलवार खींचना, बहुत नाराज होने के संदर्भ में।
जैसे कि सेंटेंस यहाँ दिया गया, क्यों बात बात पर तलवार खींचने लगते हो, क्यों बात बात पे इतना नाराज होते हो। ठीक, नेक्स्ट है दांतों पसीना आना, अत्यंत मुश्किल काम करना। दबे पांव आना, चुपके चुपके आना। दिमाग होना, घमंड होने के संदर्भ में आता है, ये भी बड़े भाई साहब ने था चैप्टर में। नामो निशान मिटा देना, पूरी तरह बर्बाद करना। पन्ने रंगना, बेकार में कुछ भी लिखते रहना। पापड़ बेलना, कठिनाई का सामना करना। अब इस तरह की एक्सरसाइजेस की तैयारी कैसे करनी है ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मुहावरा रीड कीजिए और उसका मीनिंग याद करने की कोशिश कीजिए, है ना, समझने की कोशिश कीजिए। और फिर जब आप प्रैक्टिस में अभ्यास प्रश्न करेंगे तो आपको या तो मीनिंग दिया गया होगा, आपको मुहावरा ढूंढना होगा, तो आप इजीली ढूंढ पाएंगे। ओके, नामो निशान मिटाना, पूरी तरह बर्बाद होना, ये सारे मुहावरे भी हमें पढ़े। नेक्स्ट है प्राण सूखना, डर लगना। लोहे के चने चबाना, बहुत अधिक कठिन कार्य करना। सिर पर नंगी तलवार लटकना, यानी हमेशा खतरा बना रहना। हाथ पांव फूल जाना, बहुत घबरा जाना। टूट जाना, हिम्मत हारना या बिखर जाना। रंग दिखाना, असली रूप दिखाना। आग बबूला हो उठना, बहुत क्रोधित हो जाना, बहुत नाराज होना। आवाज उठाना, अपनी बात कहना। एक एक पल पहाड़ की तरह भारी होना, समय व्यतीत नहीं कर पाना। जैसे आप किसी के इंतजार में कर रहे हैं तो वो जो टाइम है वो निकलता नहीं, तो एक एक पल पहाड़ की तरह भारी लगता है। नेक्स्ट, एक ही राग अलापना, बार बार एक ही बात कहना। क्रोध से उफन उठना, बहुत क्रोधित होना। खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। सुध-बुध खोना, सब कुछ भूल जाना। चक्कर खाना, समझ ना पाना। 2 से 4 का गणित, 2 से 4 बनाने का गणित। जल्दी जल्दी धन बढ़ाने की कला, ये किसके संदर्भ में यूज होगा? बिजनेस में मोस्टली लोग 2 से 4 बनाना जानते हैं, प्रॉफिट कमाना जानते हैं, उनके लिए। 7वें आसमान पर होना, बहुत ऊंचाई पर होना, उच्च स्थान प्राप्त करना। हावी होना, जरूरत से ज्यादा जोर डालना, यानी कोई आप पर बहुत ज्यादा फोर्स करे आपको कोई काम करने के लिए, तो वो हावी होना। किस्सा खत्म होना, बात का अंत हो जाना। गांठ बांध लेना, भली प्रकार से मन में बैठा लेना। छुट्टी करना यानी खत्म करना, निकाल देना। त्योरियां चढ़ाना, क्रोधित होना। तो यहाँ पे बहुत सारे मुहावरे हैं इस तरह से। मैं एक एक स्क्रीन आपको दिखा देती हूँ, अगर आप बेटर है आप स्क्रीनशॉट ले लें। तैयारी के लिए आपके लिए एक साथ ही मुहावरे टॉपिक होगा। ओके, फर्स्ट स्क्रीन थी, ये 1 to 10 मुहावरे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देन नेक्स्ट 11 to 20, नाउ 21, 21 to 30 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट 31 to 40, देन लास्ट 40 to 50। जितने भी मुहावरे हैं एक बार उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हर एक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको उसके मीनिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है। मीनिंग पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी हो उसको पढ़ने पहचानने में। 51 to 55, देन नेक्स्ट पेज 56 to 67। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी। 68 to 78। नाउ अब हम अभ्यास प्रश्नों पर कर लेते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रश्न जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं करवा रही हूँ वो भी आपकी ग्रामर बुक में जितने भी क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर सेक्शन में 1 मार्क भी कटना नहीं चाहिए, ये आपका प्रयास जरूर होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट में जो भी चैप्टर आपने समझा है उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ग्रामर तो जैसे ही एक्यूरेट हुई, अगर आपका ग्रामर सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, 4 या 5 टॉपिक है, और वो टॉपिक भी ऐसे हैं जो नए नहीं है, आप ऑलरेडी पिछले सालों से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे अपने ग्रामर सेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि उसमें 1 मार्क भी डिडक्ट कोई करना। ठीक, एक्यूरेसी पे काम कीजिएगा इसमें। अभ्यास कार्य, फर्स्ट एक्सरसाइज,
जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया, आपको मुहावरे के मीनिंग दिए गए, आपको उस मीनिंग को शो करने वाला कोई मुहावरा लिखना है। ओके, जैसे कि फर्स्ट है, बहुत क्रोधित होना, तो आग बबूला हो उठना। भाग जाना, 9 दो 11 होना। कठोर दंड देना, कठोर दंड देना यानी खाल खींचना या चमड़ी उधेड़ना, दोनों में आ सकते हैं। शांत होना, शांत होना यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, मुंह बंद करना है, इसके लिए यहाँ दिया गया था स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप एक बार मीनिंग पढ़कर रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। शांत होना, यहाँ पे मीनिंग देखते जाइए, जहाँ पे शांत होने का संदर्भ प्रकट हो। मुंह बंद करना, ये इसका मुहावरा हो सकता है। मीनिंग देखते जाइए, जहां पे भी आपको शांत होना मुहावरा दिखेगा, वो चुप रहने या मुंह बंद करने के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि ये देखिए, मुंह बंद होना। ठीक है, तो ये आपको कैसे याद आएगा आंसर, जब आपने उस मुहावरे को रीड करके उसके मीनिंग को पढ़ रखा होगा। ओके, नेक्स्ट है, भली प्रकार मन में बैठा लेना, तो गिरह बांधना, बड़े भाई साहब ने हमने पढ़ा था ये। खरी खरी सुनाना, लगती बातें कहना, दुखी को और दुखी करने वाली बात कहना, तो घाव पर नमक छिड़कना। अधिक घमंड होना, दिमाग सातवें आसमान पर होना। ओके, तो ये एक एक्सरसाइज है। इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए आपने जो भी मुहावरे रीड किए थे, खुद आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप एक जगह जब इनकी मीनिंग लिखते जाएंगे, ठीक है, और फिर आप उस मीनिंग को पढ़कर इमेजिन कीजिएगा कि वहां पर कौन सा मुहावरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा विश्वस्त ना होना, अगर मुझे कोई पर्सन ऐसा है जिससे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैंने अगर मीनिंग पढ़ा तो मुझे याद आना चाहिए कि वो मुहावरा क्या था। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये मुहावरा। मान लीजिए मैं बहुत प्रसन्न होना, इस मुहावरे को अगर मैं इसका मीनिंग पढ़ रही हूँ तो मुझे मुहावरा याद आना चाहिए, खुशी का ठिकाना ना रहना। ठीक है, इस तरह से अर्थ को पढ़ के भी आपको मुहावरा याद आना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए इस तरह से आप तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों को इनके अर्थ से मिलाएं। इसका मुहावरे दिए हुए, सामने मीनिंग है, आपको मैच करना है। जैसे कि आपा खोना, आपा खोना किस संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं कि हमने अपना पेशेंस खो दिया, तो संयम ना रहना के संदर्भ में। दिन गिनना, अभी हमने पढ़ा था दिन गिनना, बेसब्री से इंतजार करना। बाह बढ़ाना, बाह यानी हेल्प के लिए तैयार करना। दिल टूटना, ये निराश होने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फिलप्स के रूप में रिक्त स्थान दिए गए, जहां पे आपको वाक्य के अनुरूप मुहावरा फिल करना है। जैसे सरदार भगत सिंह में साहस और देशभक्ति की भावना। अब यहाँ पे ये जो मंजूषा मीन्स ब्रैकेट में बॉक्स में कुछ आपको मुहावरे दिए गए, आपको उसमें से कोई मुहावरा लेके इसे फिल करना है। जैसे कि सरदार भगत सिंह में साहस और देशभक्ति की भावना। ये देखिए, कूट कूट कर भरना दिया हुआ है, आप इसको लिखेंगे कूट कूट कर भरी हुई थी। क्रिया के अनुसार लास्ट क्रियापद में आप चेंजेस कर सकते हैं। सरदार भगत सिंह में साहस और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, ये फर्स्ट वाले फिलअप में आ जाएगा। नेक्स्ट, मालकिन कई दिनों से उसके बहाने सुन रही थी, आज उसके आते ही डैश हो उठी, तो यानी क्या हुई होगी, नाराज हुई होगी। तो नाराज होने के संदर्भ में जो मुहावरा है वो है आग बबूला होना। तो सेकंड फिलअप में ये आंसर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एहसान चाचा ने शत्रु का डैश वादा तो किया पर उसे निभा ना पाए। अब शत्रु यानी दुश्मन का क्या करने का वादा हुआ होगा, ये देखिए, काम तमाम करना, अंत करने के संदर्भ में। तो ये जो है काम तमाम करना, ये उसका थर्ड वाक्य के लिए ये एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, व्यापार में डैश का गुर मतलब क्वालिटी जानने ही कमा कर खा सकते हैं।
मैंने अभी आपको एक मुहावरे पे बताया कि उससे बिजनेस के लिए जो करते हैं लोग बिजनेसमैन, उनके लिए ये मुहावरा था। कौन सा था वो मुहावरा? ये देखिए जो मुहावरे बचे हैं, 2 से 4 बनाना, यानी प्रॉफिट कमाने के संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फोर्थ सेंटेंस में व्यापार में 2 से 4 बनाने का गुण जानने वाले कमा सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार के विरुद्ध डैश प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य है। अब भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आप क्या करेंगे? हवाई किले नहीं बना सकते, आवाज उठाएंगे। ठीक है, आवाज उठाना विरोध के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ये विरोध के संदर्भ में इसका आप प्रयोग करेंगे, आवाज उठाना। फिफ्थ सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है राणा प्रताप का घोड़ा चेतक एड़ लगाते ही। एड़ का मतलब जब आप घोड़ा हॉर्स राइडिंग के लिए आप उसको स्टार्ट करते हैं, उसे एड़ लगाना, अपनी हील से उसको हिट करते हैं, तो उसे एड़ लगाना कहते हैं। तो राणा प्रताप का जो घोड़ा एड़ लगा, चेतक एड़ लगाते ही क्या करने लगा? फेमस है चेतक बहुत स्पीड से भागने के लिए, तो इसकी तेज गति से जाने को कहते हैं हवा से बातें करना। ओके, तो सिक्स्थ सेंटेंस के लिए हवा से बातें करना। नेक्स्ट है परीक्षा सिर पर आ गई है और विद्यार्थी हैं, कैसे पास होंगे? कौन से विद्यार्थियों के पास होने में एक संदेह हो सकता है। अब यहाँ देखिए आपके पास 2 मुहावरे बचे हैं, हवाई किले बनाना और हाथ पर हाथ रखकर बैठना। तो ध्यान, हाथ पर हाथ रखने का अर्थ क्या होता है? कोई प्रयास नहीं करना, मेहनत नहीं करना। तो ये होगा 7th सेंटेंस के लिए मुहावरा। ओके, जो विद्यार्थी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, यानी ज्यादा मेहनत या एफर्ट नहीं कर रहे, उनके लिए पास होना थोड़ा मुश्किल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कुछ काम करना तो आता नहीं, बस बैठे बैठे। तो अब बाकी 7 यूज हो चुके हैं, तो बचा हुआ ये हवाई किले बनाना, यानी पूरी कल्पनाएं करना, सिर्फ हवाई बातें करना, एफर्ट नहीं करना। ये है आपके 8th वाक्य के लिए मुहावरा। तो जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको मिलती हैं, मुहावरा टॉपिक आप प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे मुहावरों की मीनिंग आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए हुए। अब प्रयास करने के लिए आप कीजिएगा, जितने भी आपको सैंपल पेपर मिलते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज ग्रामर बुक में मिलती हैं, अलग अलग क्लासेस की ग्रामर बुक जो भी अवेलेबल मिलता है, आप उस एक्सरसाइज को कीजिए। आपको बहुत आसानी से ये सारे मुहावरे समझ में आने लगेंगे। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है मुहावरों के द्वारा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस पढ़िए, उसके मीनिंग को समझते हुए मुहावरा फिल करेंगे। जैसे अध्यापक के देखते देखते छात्र कक्षा से क्या करेंगे? छात्र भाग गए, क्लास बंक कर रहे हैं, तो 9 तो 11 हो गए। गौरव तुम माँ को भी कुछ कहने दोगे या तुम अपनी ही राग अलापते रहोगे? मीन्स एक ही जना अगर बोलता रहेगा तो दैट इज अपनी ही राग अलापते रहना। वीर सिपाही डैश बांधकर ही देश की रक्षा करते हैं, क्या बांधकर? सिर पर कफन बांधकर, यानी बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। परीक्षा पास करना तुम जैसे मेधावी छात्र के लिए तो बहुत ही आसान कार्य, सरल कार्य, तो इसके लिए क्या कहते हैं? टेढ़ी खीर नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको जैसे मीनिंग ध्यान है तो आप इसके लिए लिखेंगे टेढ़ी खीर मतलब मुश्किल कार्य है, आप उसके साथ में नहीं ऐड कर दीजिए। परीक्षा पास करना तुम जैसे मेधावी छात्र के लिए तो टेढ़ी खीर नहीं होना चाहिए। चोर इतना तेज भागा कि पुलिस को उसे पकड़ने में दांतों तले पसीना आ गया, बहुत मेहनत लगी। रात देर से घर लौटने पर माँ ने मुझे खरी खरी सुनाई, मतलब बहुत डांटा। मैंने गृह कार्य नहीं किया था, इसलिए अध्यापक को अनुपस्थिति पाकर मेरी, मतलब अगर आपने होमवर्क नहीं किया और उस दिन डांट पड़ सकती है, और टीचर अगर उस दिन एब्सेंट है तो आपकी जान में जान आई। ठीक है, अब तक माँ बाप की छत्र छाया में रह रहे थे, अब खुद सब करोगे तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। ठीक है, आटे दाल का भाव मतलब क्या होता है? आपको परिस्थितियों से खुद वास्तविकता से परिचय होगा। नेक्स्ट, हमारी क्रिकेट टीम ने कई वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के
छक्के छुड़ा दिए हराने के संदर्भ में। बोर्ड की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन के लिए तो जी तोड़ प्रयास करना पड़ता है या आसमान पाताल एक करना पड़ता है, इस तरह की जिसमें हार्ड वर्क जिसका मीनिंग हो। एक और लास्ट एक्सरसाइज, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, आप उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे। आपको पता है एमसीक्यू मोस्टली आ रहे हैं इस बार। भाई साहब हर काम की इतनी आलोचना करते हैं कि हर समय मानो खतरा सिर पे मंडराना, तो इसके लिए ये जो ऑप्शन का ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, गृह कार्य न करके लाने पर अध्यापक जी ने छात्रों को क्या किया होगा? तलवार खींचना, आग बबूला हो उठना, आवाज उठाना या आड़े हाथों लेना। आड़े हाथ लेना यानी किसी को बुरा भला कहना, डांटना। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ियों को हराना डैश था। अब क्या था? रंग दिखाना था, लोहे की चने चबाना था, प्राण सूखना था या नामो निशान मिटा देना था। वाक्य के संदर्भ में समझ में आ रहा है? मुश्किल, बहुत मुश्किल काम था, तो इट मीन्स लोहे के चने चबाना था। भारतीय खिलाड़ियों को हराना इतना आसान नहीं था। नेक्स्ट है, पंडित जसराज का गायन सुनकर सब अपनी, एक ब्लैंक दिया हुआ है, देन बैठे। चक्कर खाना, आपा खोना, सुध बुध खोना और रंग दिखाना। चक्कर खाना यानी भ्रमित होने के संदर्भ में, पॉसिबल नहीं है इसका ये आंसर हो। आपा खोना अपना जो टेम्पर लूज करने के लिए, गुस्सा हो जाने के संदर्भ में। तो ऐसा तो नहीं है कि पंडित जसराज ने गाना गाया और लोग गुस्सा हुए। नेक्स्ट है सुध बुध खोना यानी मंत्र मुग्ध हो जाना, किसी की बहुत इंप्रेस होना। और नेक्स्ट है रंग दिखाना यानी अपनी असलियत बताना। तो इट मीन्स इन ये तीनों हो नहीं सकते, तो ये आंसर होगा इसका ग। पंडित जसराज का गायन सुनकर हर कोई अपनी सुध बुध खो बैठा, हर कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, उनसे प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, सीमा पर युद्ध करते हुए मृत सैनिकों की सूची में अपने पुत्र का नाम पढ़ते ही विनीता के, अगर कुछ सोल्जर्स के नेम आए हैं जो देश के लिए शहीद हुए, ऐसे में अपने बेटे का नाम उसमें पढ़कर क्या हालत होगी माँ की? हाथ पांव फूलना, चक्कर खाना, प्राण छूटना या नामो निशान मिटाना। फर्स्ट ऑप्शन, हाथ पांव फूल जाना, इसका मतलब है घबरा जाना। सो यहाँ पे आप लोग जितनी भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, मुहावरे टॉपिक आपका उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। और आपको जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट के टॉपिक वगैरह दिए हैं, प्लीज उनको रेडी करके रखिएगा। आपको जब भी सबमिशन की डेट बताई जाएगी वो आपको सबमिट करने होंगे। एंड वीडियो के एंड में प्रेजेंट मार्क करने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना नेम, क्लास, सेक्शन लिख के प्रेजेंट मार्क कीजिए। ओके, कीप स्टडीइंग।